तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, ये डर नाम का शब्द क्या कभी खत्म होगा? पल पल किसी चीज के होने या ना होने का एहसास क्या कभी खत्म होगा? हालांकि ये तभी खत्म होगा जब हमारा वजूद इस धरती से कहीं दूर चला जाएगा। पर फिर भी लोगों की आप बीतियों का वो सच हम सभी को आज भी डराएगा। इसी तरह अगर आप भी कहानियों का शौक रखते हैं और यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो आप कहानियां सुनने के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दरअसल दोस्तों, अक्सर हम बहुत सी भूत प्रेतों की कहानियां सुनते हैं जिन्हें हम अक्सर अपने बड़ों से या अपने जानकारों या फिर उन लोगों से जो उन्हीं कहानियों का हिस्सा होते हैं। ठीक इसी तरह उन्हीं बीती हुई कहानियों में से एक बीता हुआ हादसा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदर्श सिंह, जो कि हाल ही में मुंबई में रह रहे हैं, अक्सर उन्हें भी भूत प्रेतों की कहानियां सुनना बेहद पसंद है। और उन्हीं के दादाजी ने जब खुद पर बीती आप बीती को उन्हें बताया तो वो बेहद डर गए। दरअसल दोस्तों, ये बात 1985 की है, जब आदर्श के दादाजी उत्तर प्रदेश में रहते थे। वह एक आर्मी ऑफिसर थे और हर समय उनके कंधे पर उनकी बंदूक लटकी रहती थी। वह गांव के इलाके में रहते थे जहां पर जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे ही एक रात आदर्श के दादाजी पास ही के एक गांव में अपने दोस्त के घर, जो कि उन्हीं के साथ आर्मी में थे, उनके घर गए थे। उस रात उनके दोस्त के घर में एक फैमिली फंक्शन था जिसमें उन्हें भी न्योता दिया था। और उस रात वह काफी देर बाद वहां से अपने घर के लिए लौट रहे थे। वह यह भी जानते थे कि रोड के रास्ते जाएंगे तो उन्हें काफी समय लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने घर जाने के लिए गांव के जंगल का रास्ता चुना, जो कि छोटा तो था लेकिन बेहद डरावना भी था। दादाजी एक आर्मी ऑफिसर थे तो उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि वह जंगल के रास्ते से ही घर जा रहे हैं। वो चलते चलते जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। वह जंगल में आवाज मारते हुए हाथ में बंदूक लिए चल रहे थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जंगली जानवर उनकी आवाज सुनकर उनसे दूर रहे। पर वह यह नहीं जानते थे कि उनके और जानवरों के अलावा उन जंगलों में ऐसा कुछ था जो कि आगे उनके साथ होने वाला था। वो यूं ही बस घर की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो कि उन्हीं का नाम पुकार रहा था। वह आवाज एक मर्द की थी जो ठीक उनके पीछे खड़ा था। दादाजी पहले तो उस जंगल में अपना नाम सुनकर चौंक गए कि उन्हें इस समय जंगल में कौन पुकार रहा है। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गए क्योंकि उनके पीछे एक 7 से 8 फुट लंबा बड़ा सा आदमी खड़ा था जो कि एक भारी आवाज में आदर्श के दादाजी का नाम ले रहा था। वह गुस्से में बोले, तू कौन है? वह आदमी उनसे कहने लगा, मैं यहीं इस पेड़ पर काफी समय से रहकर थक गया हूं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। उसकी ये बात सुनकर आदर्श के दादाजी समझ गए थे कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह जरूर कोई साया है जो उन्हें परेशान कर रहा है। दादाजी ने समझदारी दिखाई और वापस पलटकर घर के रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक वह आदमी गुस्से में चिल्लाया और कहने लगा कि मुझे भी साथ जाना है। इतना सुनते ही आदर्श के दादाजी ने जोर से कहा, चला जाए यहां से और दोबारा नजर नहीं आना। इतना कहकर वह बंदूक को हाथ पर लिए तेजी से चलने लगे। वो समझ चुके थे कि अगर वह डर गए तो वह बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। वह मन ही मन में भगवान का नाम लेते हुए चलने लगे और वापस पलटकर नहीं देख रहे थे।
वो जैसे तैसे करके घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात सबको बताई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह डर जाते तो शायद न जाने क्या हो जाता। दोस्तों, यह बात सच है कि यदि आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आपको होश से काम लेना चाहिए और डटकर उसका सामना करना चाहिए। शायद ऐसा करने से आप किसी परेशानी से निकल जाएं, क्योंकि यह सच है, जो इन चीजों से डरता है यह उसे और ज्यादा डराने लगती है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि यदि किसी व्यक्ति की किसी हादसे के दौरान अचानक मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए। परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि कहा जाता है जहां पर मृत शरीर को जलाया जाता है उस जगह पर लड़कियां या महिलाओं का जाना ठीक नहीं होता। ठीक ऐसी ही भूल रिम्पी नाम की लड़की ने कर दी थी, जो कि उस वक्त 10th की परीक्षा दे रही थी। दोस्तों, रिम्पी जो कि कोलकाता में रहती है, और यह हादसा उनके और उनके परिवार के साथ तब हुआ जब कुछ समय पहले रिम्पी के दादाजी की मृत्यु हो गई थी। यह एकदम अचानक से हुआ और उस समय आसपास के सभी लोग और जानकार रिंकी के घर आए थे। रिम्पी और रिम्पी के पिताजी रिम्पी के दादाजी के बहुत करीब थे। वह रिम्पी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन रिम्पी के घर में काफी सन्नाटे का माहौल था और रिम्पी अपने दादाजी के करीब बैठी थी। उसे भी अपने दादाजी से उतना ही लगाव था जितना उसके दादाजी को उससे था। और जब उसके दादाजी के शरीर को शमशान की तरफ ले जा रहे थे तो वह भी सबके साथ वहां चली गई। वो उस समय छोटी थी, इसीलिए शायद उसे किसी ने रोका नहीं। वहां पहुंचकर रिम्पी के दादाजी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और सबके हाथों पर पानी दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी जगह से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते, पर रिम्पी ने आते समय पीछे मुड़कर देख लिया था। उसे रोकने की वजह से रिम्पी के पिताजी ने भी पीछे देख लिया था और इन सब चीजों का असर उन्हें घर लौटकर पता चल गया, जब उनके साथ अजीब सी चीजें होने लगी। रिम्पी को उस रात से ही पानी की आवाज आने लगी। अक्सर वह रात को उठकर अपनी माँ को पानी बंद करने को कहा करती। उसके कानों में हमेशा पानी की आवाज आया करती थी। रिम्पी के घर वाले उसकी इस हरकत से परेशान होने लगे थे, क्योंकि वह जब से घर लौटी थी वह हमेशा यही कहती थी। लेकिन साथ ही कुछ दिनों से उसके पिताजी के साथ भी यही सब हो रहा था। वह जब जब बाहर रहते तो तब तक सब ठीक रहता, और जब वह घर पर रहते तो उनके घर का पंखा आवाज करने लगता। उन्होंने कारीगर को भी दिखाया, लेकिन ऐसा होता रहा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? दोस्तों, यह सब तब ठीक हुआ जब रिम्पी के दादाजी की मृत्यु को अब 13 दिन पूरे हो चुके थे और उनकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उन्हें एक पंडित ने बताया कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शमशान से लौटते वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था, जिसके कारण ये सब लगातार उनके साथ हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से वह दोबारा कभी नहीं हुआ। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि यह सच में रिम्पी के दादाजी ही थे जो कि ये सब कर रहे थे, या फिर कुछ और? आइए चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ ऐसे सपने देख लेते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और अगर उसी सपने के बीच हमारी नींद टूट जाती है तो हम कुछ देर तक काफी घबराए हुए होते हैं। उस वक्त हम यही सोच रहे होते हैं कि यह सब मैंने क्या देख लिया। लेकिन क्या होता है जब वही सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए? दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में रहने वाले पवन राणे के साथ। वैसे तो वह इस बात पर यकीन नहीं करते थे क्योंकि वह हनुमान जी के भक्त थे, परंतु हाल ही में एक रात उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे वह काफी समय तक डरते रहे। दरअसल दोस्तों, पवन हर रोज की तरह अकेले ही सोया करता था। उस रात भी वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया, पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते करते तकरीबन उसे 1 बज गया था। आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। उसने अपना फोन साइड में रखकर सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद ही उसे नींद भी आ गई थी। पर वह अचानक
नींद में अजीब सा बोलने लगा और वह थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे उस हलचल का साफ साफ पता चल रहा था जो कि उसके साथ हो रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई बहुत लंबी सांस ले रहा हो। वो उस वक्त इतना घबरा गया था कि वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश तो कर रहा था, पर वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। इसके बाद फिर अचानक उसके कानों के पास एक आवाज आई, घबरा मत। दोस्तों, इतना सुनकर वह छटपटा कर उठ गया और एक कोने पकड़कर बैठ गया। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज मानो कहीं दब सी गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसके पास जरूर कोई बुरी शक्ति है। वह घबरा गया और मन ही मन यह सोच रहा था कि अब वह क्या करे। वो लगातार चीखने की कोशिश करता रहा, पर उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो अब हार मान चुका था। उसे लगा शायद अब वह नहीं बचेगा, पर फिर वह आंखें बंद करके हनुमान चालीसा मन ही मन में पढ़ने लगा। इसके कुछ देर बाद ही उसे सब कुछ ठीक लगने लगा। वो तुरंत जल्दी से चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां आ गए। उसने सबको उस बारे में बताया। सब उसके साथ उस कमरे में गए और कहने लगे कि यहां तो कोई नहीं है, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। परंतु सच क्या था यह तो सिर्फ पवन ही जानता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से पवन की कभी अकेले सोने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी बातों को सबने सपना कहकर टाल दिया था, पर पवन कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया जो कि उस रात उसके साथ हुआ था। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस रास्ते से अक्सर आप आया जाया करते हैं, वह रास्ता दिन के समय तो सही लगता है, परंतु रात के समय कुछ और ही हो जाता है। कहते हैं कि अक्सर रात की सुनसानी में एक अजीब ही बात है जो हमें दिन के उजाले में नजर नहीं आती। परंतु दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके साथ कुछ होने वाला भी होता है, तो आप किसी तरह उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ठीक ऐसी ही एक घटना जो कि दिल्ली में रहने वाले विक्की के चचेरे भाई, जिनका नाम पिंटू है, उनके साथ घटी थी। यह घटना 2019 की है, जब पिंटू और उसका परिवार छुट्टियों का आनंद एक साथ लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पिंटू की नानी के घर जाने का फैसला किया और वह जल्दी से गांव अपनी नानी के घर चले गए। वो सब एक अरसे के बाद एक साथ आए थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों को खुश देखकर वो लोग भी काफी खुश थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वह कुछ दिन और वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वह बहुत खुश भी थे, लेकिन अब उनके साथ जो होने वाला था वो उनकी खुशी को एक डर में बदलने वाला था। ये बात 26 जून की है जब यह हादसा हुआ। दोस्तों, अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि गांव जैसे इलाकों में अक्सर जल्दी सो जाया करते हैं। उस दिन रात के तकरीबन 8 बज गए थे। पिंटू की नानी और उसकी मम्मी पकौड़े बना रहे थे और साथ ही उनकी बातचीत भी जारी थी। पिंटू की मौसी भी वहां से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी, तो पिंटू की मां ने उससे कहा कि वह अपनी मौसी को भी पकौड़े दे आए। उन्होंने एक डब्बे में पकौड़े रखकर उसे अपनी मौसी को देने के लिए भेज दिया। पिंटू भी जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया और वह पकौड़े का डिब्बा लेकर वहां से मौसी के घर की तरफ चल पड़ा। वह रोज उसी रास्ते से आता जाता था, तो उसे रास्ता याद भी था, परंतु रात के अंधेरे में वह रास्ता काफी सुनसान हो गया था। लेकिन वहां किसी भी जानवर का खतरा नहीं था, इसीलिए वह बेझिझक होकर चले जा रहा था और वह ठीक ठाक अपनी मौसी के घर पहुंच भी गया। उसने अपनी मौसी को पकौड़े दिए और कहा मां ने भेजे हैं। उसकी मौसी ने उसी डब्बे में बदले में मिठाइयां दे दी, जिससे वह बहुत खुश हो गया और वहां से घर की तरफ निकल गया। वह रास्ते में चल ही रहा था कि अचानक अब उसे डर लगने लगा था। वो सोच भी रहा था कि अभी वह इस रास्ते से गया, पर अभी उसे डर क्यों लग रहा है। वो ज्यादा ना सोचकर आगे बढ़ने लगा, पर कुछ ही दूरी पर उसे महसूस होने लगा कि वह कुछ भारी चीज ले जा रहा है।
परंतु उसके हाथ में जो डिब्बा था उसमें तो सिर्फ मिठाई रखी थी, तो उसे ऐसा भारीपन क्यों लग रहा था। दोस्तों उसे डर तो लग रहा था, पर सामने ही घर देखकर उसके कदम तेजी से चलने लगे और वह घर के पास पहुंच ही गया था। वह अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास ही एक छोटे से तालाब की तरफ पड़ी। उसने देखा कि उसकी दादी वहां बैठी थी। अक्सर उसकी दादी वहीं कपड़े धोया करती थी और उस समय भी वो वही कर रही थी। लेकिन इस समय पिंटू उनको देखकर चौंक गया। वो जाकर उनसे पूछने लगा कि नानी इतनी रात को कपड़े क्यों धो रहे हो। तो उसकी नानी ने कोई जवाब नहीं दिया। पिंटू को लगा कि शायद नानी ने कुछ सुना नहीं, तो वह मुड़कर वापस अंदर जा ही रहा था कि उसकी नानी उससे कहने लगी, बाहर से आया है, हाथ पैर धोकर ही अंदर जाना। दोस्तों इतना सुनकर उसे लगा नानी ठीक ही तो कह रही है। वह अपनी नानी की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके हाथ पर जो डब्बा था पिंटू की नजर उस पर पड़ी। तो पिंटू ने सोचा कि वह पहले माँ को यह डिब्बा देकर आ जाएगा, फिर वापस आकर हाथ पांव धो लेगा। वो जल्दी से नानी अभी आया कहकर अंदर की तरफ भाग गया। पिंटू अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मौसी ने उनको मिठाई दी थी। तभी पिंटू की नजर अंदर कमरे से बाहर आती नानी पर पड़ी। तो वह कहने लगा कि नानी आप अंदर कब आए, अभी तो आप बाहर थी। पिंटू की नानी ने कहा, मैं तो कब से अंदर हूं। नानी की ये बात सुनकर पिंटू ने नानी से कहा कि अगर आप अंदर हैं तो अभी बाहर मुझे आपके आवाज में कौन बुला रहा था। इतना सुनते ही पिंटू की नानी समझ गई। उन्होंने तुरंत पिंटू के ऊपर लाल मिर्च और नींबू घुमाकर बाहर की तरफ फेंक दिया। दोस्तों यकीन मानिए, थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वह नींबू काले रंग में बदल गया, जिसे देखकर सब लोग डर गए। इसके बाद वह पूरी रात इस डर से सोई नहीं कि वह कौन थी जो कि पिंटू को बुला रही थी। और वह नींबू का काला हो जाना, सब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। सब के सब अगले दिन ही एक बाबा के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर जो उन्हें पता चला वह उसे सुन बहुत घबरा गए। वहां बाबा ने बताया कि वह एक चुड़ैल थी जो उस समय पिंटू की नानी की आवाज से पिंटू को बुला रही थी। पिंटू की किस्मत अच्छी थी जो कि वह पहले अंदर आ गया, वरना वह चुड़ैल पिंटू को उसी तालाब में खींच लेती और आज पिंटू तुम्हारे सामने नहीं होता। ये सुनकर पिंटू की मां बहुत घबरा गई। और दोस्तों उस दिन के बाद से आज तक कभी भी पिंटू और उसका परिवार गांव जाते हैं तो वह रात के समय बाहर नहीं निकलते और खासकर पिंटू को तो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। साथ ही पिंटू भी उस दिन के हादसे से काफी डरा सहमा हुआ नजर आता है और वह खुद भी अकेला कहीं आता जाता नहीं। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों यह कहानी वेस्ट बंगाल में रहने वाले कमल वाल्मीकि की है। दरअसल यह हादसा 3 साल पहले उनकी चाची के साथ हुआ था। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर बातचीत करके इतने करीब हो जाते हैं कि हम उसके ऊपर बीती हुई परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था कमल वाल्मीकि की चाची के साथ। जिस समय वह काफी अरसे से एक ही जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे, परंतु वहां पर कुछ ऐसा होता था कि उनके मकान मालिक हमेशा शराब के नशे में रहते थे और हर रोज अपनी पत्नी को पीटा करते थे। उनका एक लड़का भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। वह भी अपने पिता के रोज की इस हरकत से बेहद परेशान था और साथ ही आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की खबर थी, क्योंकि अक्सर यह ड्रामा रोज उनके घर में चलता रहता था। इसी कारण लोगों को भी उनके घर के आपसी मामलों में जाना अच्छा नहीं लगता था। कमल की चाची अपने मकान मालिक की पत्नी को अपनी माँ जैसा समझती थी, तो वह अक्सर उनके हर काम में उनका हाथ बटा दिया करती थी। परंतु कुछ दिन बाद अचानक कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। दोस्तों ये बात उस समय की है जब कुछ दिन पहले ही किसी कारणवश कमल की चाची अपने मायके गई हुई थी और हर रोज की तरह उस रात भी कुछ ऐसा ही हंगामा हुआ, जिसमें उस आदमी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को ही जला दिया। सबको सिर्फ यही लग रहा था कि हर रोज की तरह वह आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है, परंतु जब कुछ देर बाद जलने की बू आने लगी
तो उनका लड़का भागकर ऊपर कमरे में गया। तो उसने जो देखा उसे देख सबके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ बहुत ही बुरी तरह से जल रखी थी और उसके पिता उसकी माँ के ऊपर गीला कपड़ा रख रहे थे। यह देख वह बहुत घबरा गया और भागकर कमल के चाचा का दरवाजा जोरों से खटखटाने लगा। जैसे ही कमल के चाचा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके मकान मालिक का लड़का काफी घबराया हुआ लग रहा है और बात बात पर सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा है कि माँ को बचा लो। यह सुनकर कमल के चाचा भागकर उनके कमरे में गए। उन्होंने भी जब उनको देखा तो यह देखकर वो दंग रह गए। वो जल्दी से उन्हें पास ही के अस्पताल पर ले गए, परंतु अस्पताल वालों ने साफ साफ कह दिया कि वह बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, उनका बच पाना अब नामुमकिन है। और ठीक अगले ही दिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस हादसे का सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, परंतु उससे भी ज्यादा कमल की चाची को इस बात का झटका लगा जब उन्हें यह पता चला कि जिन्हें वह अपनी माँ कहती है वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हर रोज उनके बारे में सोचने लगी और वह उन्हें लेकर काफी परेशान भी रहने लगी थी। जब वह अपने मायके से घर वापस लौटी तो उन्हें वहां पर काफी सुनसान लगने लगा था। वो जिन्हें अपनी माँ जैसा समझती थी उनकी याद उन्हें हमेशा आती थी। अचानक एक दिन कमल की चाची पर उस जली हुई औरत की आत्मा आ गई और वह अजीब सी हरकत करने लगी। कमल के चाचा ने जब उस आत्मा से पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि यह उनको रोज याद करती है, मैं इसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। ये सब सुन कमल के चाचा बेहद डर गए थे। वह तुरंत ही एक बाबा को घर ले आए। उन बाबा ने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा की ताकि वह कमल की चाची का शरीर छोड़कर कहीं और चली जाए, और साथ ही कमल की चाची के हाथ में एक धागा भी बांधा जिसकी वजह से उस आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। परंतु कमल की चाची का शरीर अब भी दुख रहा था, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ दिन बाद कमल के चाचा वहां से मकान खाली करके उस जगह से काफी दूर चले गए। दोस्तों, उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, परंतु उस हादसे का कमल के चाचा चाची पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। आशा करता हूं हर बार की तरह आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।